हेलो नमस्कार। आज हम अपने वीडियो के दूसरे दिन अर्थात टीपीटी यानी द पत्रकार टीवी चैनल, ये यूट्यूब चैनल है जिस पर प्रतिदिन हमसे जुड़ने के लिए आपको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहना होगा। और हम आपके लिए प्रतिदिन एक नए जन सरोकार से जुड़ी खबरें, राजनीति से जुड़ी खबरें हम लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा मुद्दा है वह मुद्दा वीडियो का बनारस से जुड़ा हुआ है। और बनारस आज विश्व पटल पर पहचाना जाता है, जाना जाता है, और उसके पीछे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वो यहां से सांसद चुने गए हैं और लगातार भारत का वो प्रतिनिधित्व तो दूसरी बार कर रहे हैं। और उनके द्वारा दावा किया जाता है कि बनारस का काफी कायाकल्प हो चुका है, बनारस नए ऊंचाइयों पर जा चुका है और बनारस में बाबा विश्वनाथ धाम यानी विश्वनाथ कॉरिडोर की चमक की ब्रांडिंग ऐसी उन्होंने की कि पूरी दुनिया में वो चमकने लगा है और वहां दूर दराज से पर्यटकों का पहुंचना जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी का। 1 जनवरी को, 1 जनवरी को यानी 2022 के आगाज के दिन इतनी भारी संख्या में पर्यटक आए, दर्शन करने आए, गंगा भ्रमण करने आए कि बनारस कराह उठा। जाम के बीच फंस गया बनारस। बनारस को जाम से निजात कैसे मिले, यहाँ के प्रशासन विफल हो गई। प्रशासन को कुछ सूझ नहीं रहा था कि हम कैसे इस जाम से निजात पाएं। आनन फानन में यहां कमिश्नरेट ने यह निर्णय लिया कि इधर के रास्ते को पूरे 1 महीने के लिए नो व्हीकल्स जोन घोषित कर दिया जाए और उधर कोई अपनी स्कूटी और बाइक भी लेकर के न जा सके। लिहाजा आज की स्थिति यह बन गई है कि उधर रहने वाले लाखों की जनता अपने घरों में कैद हो गई है। वो उनकी गाड़ियां, उनकी बाइक, उनके स्कूटर घरों में खड़े हैं, वो उससे निकल नहीं सकते। अगर वो निकल गए बच्चों को लेकर के, पत्नी को लेकर के, तो फिर घर वापस नहीं हो सकते, कारण कि उसको नो व्हीकल्स जोन घोषित कर दिया गया है और उधर जाना उनके लिए मुनासिब नहीं। अब रही बात उधर के व्यापार की, आपको बता दें कि बनारस में उसी रास्ते पर जो विश्वनाथ जी की तरफ रास्ता जाता है, मैदागिन चौराहे से जाता है, उस रास्ते पर बनारस के सारे कारोबारी, सभी बड़े कारोबारी, उनके ऑफिसेज हैं, उनके कार्यालय हैं, उनके प्रतिष्ठान हैं। अब उसमें सराफा व्यवसाय का वो गढ़ है, उधर बर्तन व्यवसायियों का गढ़ है, बनारसी साड़ियों का उधर गढ़ है। इस तरह से तमाम व्यापारियों का, रेशम उद्योग को उधर ही शरण मिला हुआ है। सारे व्यापारी, सारे बड़े से बड़े बिजनेसमैन उधर से ही अपने बिजनेस को करते हैं। लेकिन आज नो व्हीकल्स जोन हो जाने के कारण उनका व्यापार चौपट हो गया है और लोग जो परिवार के साथ रहते हैं, जिनके घर हैं, जो अपने घरों में आज दुबके पड़े हैं, रास्ता बंद होने के डर से वो कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार को कहीं लेकर के जा नहीं रहे हैं। सिर्फ उनके सामने एक ही डर है कि हम अगर निकल गए तो घर आएंगे कैसे। अब बात हम व्यापारियों के गुस्से की करते हैं। व्यापारियों में रोष तो है, व्यापारी मीटिंग कर रहे हैं, गुपचुप गुपचुप वो नाराज भी हैं सरकार से, शासन प्रशासन से बेहद खफा हैं, लेकिन उनके सामने एक डर है कि अगर वो आवाज ऊंची करते हैं, रोड पर उतरते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उनके ऊपर जांच बैठ जाएगा। इस परेशानियों को, इन दुश्वारियों को देखते हुए बेचारे वो दुबके पड़े हुए हैं। मीटिंग करते हैं, आक्रोश जताते हैं, शासन प्रशासन को लेटर लिखते हैं कि हमको इससे निजात दिलाई जाए, लेकिन वो रोड पर उतरने से डरते हैं, कतराते हैं। लेकिन मैं बता दूं, इस याचना से, व्यापारियों के इस तरह के गिड़गिड़ाहट से शासन प्रशासन जागने वाला नहीं है, न उनको रास्ता मिलना है। पता नहीं कौन से ब्राह्मण, कौन से विद्वान, कौन से ज्योतिषी ने बता दिया कमिश्नरेट से कि 1 महीना के लिए नो व्हीकल्स जोन कर दो और उसके बाद जो है उधर का रास्ता खोल देना। ऐसा हो ही नहीं सकता। मित्रों, मैं बता दूं कि ये शुरुआत है और आने वाले समय में हमेशा के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए
व्यापारियों को, उधर की जनता को रोड पर उतरना पड़ेगा, अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि बनारस में बनारस के सभी वस्तुओं पर, यहाँ के सड़क पर, यहाँ के मंदिर पर, यहाँ के कण कण पर सबसे पहला अगर अधिकार किसी का है तो वो बनारसियों का है। उसके बाद किसी पर्यटक का और प्रधानमंत्री का अधिकार है। मैं नहीं कहता कि पर्यटक न आए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, हमारे यहाँ इस बात को कहा गया है कि अतिथि देवो भव। अतिथि को हम देवता मानते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उनके चलते हमको कैद कर दिया जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। व्यापारियों को किसानों के आंदोलन से सीख लेते हुए उनको सड़कों पर उतरना होगा, अपने अधिकार के लिए, अपने हक और हुकूक के लिए। नहीं तो इसी तरह से वो कैद होकर के रह जाएंगे, उनका व्यापार उजड़ जाएगा, विवश होकर के अपने घरों को बेचेंगे और शहर से बाहर भाग जाएंगे। इसके लिए उनको आना पड़ेगा, आकर के अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, निसंकोच निडर होकर के उनको आगे आना होगा। मैं इसी के साथ मैं एक बार पुनः कहता हूं कि शासन प्रशासन लोगों की मजबूरियों को देखते हुए या तो उस पर कोई कदम उठाए, या तो व्यापारी अपने हक के लिए रोड पर उतरें, अन्यथा उनको रास्ता नहीं मिलने वाला है और इस विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर वो हमेशा हमेशा के लिए अपने घरों में कैद होकर के रह जाएंगे। जी नमस्कार।